नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार सुपर सेंचुरी एकेडमी में। प्रीवियस क्लासेस में जो आपको डायरेक्शन और डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए थे उससे आज हम आगे की क्लास पढ़ेंगे। और इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको समझाया था कि अगर हम जो सिंगल डायरेक्शन होती है या जो आपकी प्रॉपर डायरेक्शन होती है उसमें हम चलेंगे तो क्वेश्चनों को बिना डायग्राम के कैसे सॉल्व करेंगे। अगर वहाँ पाइथागोरस बनता है तो हम डायग्राम को कैसे सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करेंगे विदाउट डायग्राम। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे जो मिड डायरेक्शन होती हैं उसमें क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, वहाँ डायरेक्शंस कैसे हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए उस पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूँ। ये आपका डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। अब डिस्टेंस दूरी, ठीक है। और अब ये जो दूरी चल रही है आपकी, ये दूरी चल रही है आपकी मिड डायरेक्शन में। तो पहले मैं कुछ एग्जांपल समझा दूं आपको। जैसे ये मिड डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट होता है, मैंने आपको पढ़ाया है प्रीवियस क्लास में, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपकी नॉर्थ ईस्ट बनती है। नॉर्थ ईस्ट के जस्ट अपोजिट आ जाओ तो नॉर्थ का अपोजिट साउथ, ईस्ट का वेस्ट। ये आपकी नॉर्थ वेस्ट बनती है, ये साउथ ईस्ट बन जाएगी। अब हमें इन दिशाओं में चलना है तो हमारे साथ यहाँ प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, आप उन चीज़ों को समझिए। यहाँ प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि आपसे बोल दिया कि भैया कोई व्यक्ति था वो उत्तर पूर्व दिशा में गया, कितना 3 किलोमीटर। उसके बाद में अपने दाएं मुड़ा। हम अक्सर दाएं ऐसे मोड़ देते हैं यहाँ पर, तो ये होती है मिस्टेक्स। हमें दाएं मोड़ना कैसे है, हमें दाएं मोड़ना है इस तरीके से। 3 किलोमीटर ये व्यक्ति इधर जा रहा है उत्तर पूर्व में, अपने दाएं मुड़ा तो दक्षिण पूर्व में चला जाएगा। मान लो यहाँ वो चला गया 4 किलोमीटर। आपसे पूछेगा ये प्रारंभिक बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी और दिशा क्या होगी। तो ये चीज़ मैंने आपको कल ही बताई थी। जब भी 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा तो ये पाइथागोरस को फॉर्म कर देगा। जब ये पाइथागोरस बन गई तो चाहे आप इसे आधार मान लो चाहे इसे आधार मान लो, इनमें से एक आधार और एक लंब हो जाएगा। पर ये सामने वाली भुजा ये जो रहेगी ये क्या होगी, आपकी कर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो बस यही छोटी सी बात आपको समझनी। मैंने कल भी बताया था कि 3 + 4 = क्या होगा 5। जब 3 + 4 = 5 है तो इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, ये 5 किलोमीटर आ जाएगा। अगर यहाँ पर आपसे पूछी जाए कि भाई वो कौन सी डायरेक्शन में होगा तो डायरेक्शन हम सिंपली निकाल पाएंगे। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, यहाँ से चला यहाँ पहुँचा, और ये डायरेक्शन कौन सी होगी, आप कह देंगे सर पूर्व होगी। आप सोच रहे होंगे इसमें है ही क्या नया, तो वही नया तो समझाना है। यहाँ देखिए प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं वो समझिए। अब जब हम डायग्राम बना रहे होते हैं तो आपसे बोला कि 3 किलोमीटर कोई व्यक्ति गया, आपने उसे ऐसे चला लिया। जब 4 किलोमीटर आपने इसे ऐसे चला लिया, भाई थोड़ा बहुत तो ज़्यादा चलाएंगे। अब आपसे बोला कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से और यहाँ तक की आपको क्या बतानी है, डायरेक्शन बतानी है। ऑटोमेटिकली ना चाहते हुए भी आप इस डायरेक्शन को साउथ ईस्ट कर देंगे। तो ये जो गलतियां आप करेंगे ये आज के बाद नहीं करने वाले, क्योंकि मैं आज आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन अप्रोच बताने वाला हूं। ठीक है, तो उसी अप्रोच पर हम बात करेंगे। अगर हम मिड डायरेक्शन में सिंगल लेफ्ट राइट चल रहे हैं तो जो आपकी डायरेक्शन बनेगी वो मिड डायरेक्शन बनेगी। ठीक है, या हम उसे ऐसे समझ सकते हैं कि जहां डबल डायरेक्शन होती है, मतलब मिड में होती है डायरेक्शन तो वो 2 डायरेक्शन को फॉर्म करती है। तो जो 2 डायरेक्शन वाली बात होगी, अगर हम उसमें 90 डिग्री के मूवमेंट पे चल रहे हैं, 90 180 वगैरह के मूवमेंट पे चल रहे हैं, तो वहां पर आपका आंसर जो बनेगा वो सीधे सीधे आपका क्या बन जाएगा, डबल डायरेक्शन का ही बनेगा, मिड डायरेक्शन का बनेगा। पर अगर मिड डायरेक्शन में पाइथागोरस बनेगी तो डायरेक्शन सिंगल हो जाएगी, यानी वो प्रॉपर डायरेक्शन में पहुंच जाएगा। वही चीज मैं आज आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए तो उसी पर बात करते हैं। ये तो क्वेश्चंस हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझाते हैं। देखिए एक छोटी सी बात मैं यहां लिख देता हूं। यदि मिड डायरेक्शन में पाइथागोरस बने तो डायरेक्शन सिंगल हो जाएगी, या प्रॉपर डायरेक्शन भी बोल सकते हैं। सिंगल से थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा,
सिंगल हो जाती है। ठीक है, कैसे इस बात को समझ लेते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए, मैंने आपसे बोला कोई व्यक्ति है उत्तर पूर्व दिशा में गया, वहां से वह अपने दाएं मुड़ा और 4 चला गया, तो ये अगर प्रॉपर 90 होगा तो 3 किलोमीटर की ये डिस्टेंस और 4 किलोमीटर की ये डिस्टेंस, ये पर्टिकुलर ऐसी डायरेक्शन जो बनाएगी, ये कौन सी बनेगी? ईस्ट बनेगी। ठीक है, 100% ईस्ट बनेगी। अब यहां होता क्या है, हमसे क्वेश्चन बोल दिए, अब उन क्वेश्चनों में हम अगर इन डायग्राम्स को बनाएंगे तो इन डायग्राम्स में भाई देखो, एग्जाम के टाइम पे अगर कोई 10 मीटर दिया है, 80 मीटर दिया है, 60 मीटर दिया है, तो 60 मीटर का तो हम इस तरीके से लाइन खींच लेंगे 60 मीटर की। 80 मीटर की ना चाहते हुए मैं ऐसे खींच ले जाएंगे कि आप सोचेंगे कि ये 60 मीटर तो है ही है ना, तो ये कंफर्म 80 मीटर, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम्स ये आती है कि हम इसको, ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंडिंग पॉइंट, इसको ऐसे डिनोट करते हैं और हम समझते हैं कि जो डायरेक्शन बन रही होगी वो अब ये वाली बन रही होगी, तो ये डायरेक्शन जो है हमारी, ये कौन सी बनेगी? तो आप इसे आंसर क्या बोल देंगे? साउथ ईस्ट बोल देंगे। बस यही गलती नहीं करनी, आपको एक बहुत छोटी सी बात समझनी है। वो छोटी सी बात क्या है? यदि आप मिड डायरेक्शन में पाइथागोरस बनती है तो डायरेक्शन सिंगल हो जाती है। यही मैंने कल आपको लिखवाया था, यदि सिंगल डायरेक्शन बोल दें या आप उसे प्रॉपर डायरेक्शन बोल दें, सिंगल डायरेक्शन में पाइथागोरस बने तो डायरेक्शन डबल भी बोल सकते हैं उसको, या आप उसे मिड डायरेक्शन बोल सकते हैं। डायरेक्शन हो जाती है। ये चीज मैंने आपको कल भी समझाई थी। कैसे? मैंने आपसे बोला था कोई व्यक्ति है, मान लीजिए यहां से चला, ठीक है, यहाँ से चला और वो चला गया आपका 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर गया। इसके बाद वह अपने बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ गया, यहाँ से चला, वो चला गया 40 किलोमीटर। तो अभी आप ईस्ट में चले और आप नॉर्थ में चले, कुल मिलाकर आप 90 डिग्री का जो मूवमेंट ले रहे हैं वो सिंगल डायरेक्शन में ले रहे हैं। अब आपसे पूछा है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य की दूरी और दिशा क्या होगी? तो भाई आप जानते हैं ये 3 + 4 = 5 के होता है, तो 50 किलोमीटर तो ये सीधे सीधे आपका क्या आ जाएगा? डिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन, अब ये जो है एरो, ये डिनोट करता है नॉर्थ ईस्ट को। तो जब सिंगल डायरेक्शन होती है और पाइथागोरस बनता है तो आंसर क्या आएगा? नॉर्थ ईस्ट। यानी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। यही चीज मैंने आपको भी यहां समझाई है। यदि मिड डायरेक्शन में पाइथागोरस बने तो डायरेक्शन क्या हो जाती है? सिंगल हो जाती है। कहने का मतलब ये व्यक्ति यहां से चला 3 किलोमीटर, उसके बाद फिर इधर गया 4 किलोमीटर, फाइनली आपसे पूछा कि ये क्या डायरेक्शन होगी, डिस्टेंस क्या होगी? तो ये जो डिस्टेंस बनेगी आपकी 5 किलोमीटर की बनेगी, और 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ये जो डायरेक्शन हो जाएगी आपकी क्या हो जाएगी? ईस्ट हो जाएगी। इन्हीं चीज़ों को हम आज समझेंगे किस तरीके से, अपने बिना ग्राफ वाले पैटर्न से। ठीक है, तो मैंने इससे पहले आपको समझाया हुआ है, उससे आगे की बात करते हैं हम। देखिए, जैसे कि अगर यहां बात की जाए, चलो यहां बनाते हैं मिड में, है ना, ये आपका क्या है? नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अगर मैं इसकी बात करूं, आप इसे बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, यही बोलने वाले, ठीक है, ये तो कुछ महसूस भी नहीं हो रहा, इसको लेते हैं। आप इसे बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। आप इसे बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, आप इसे बोलेंगे साउथ वेस्ट, इसे बोलेंगे साउथ ईस्ट। ठीक है, अब यहां पर जब आप मूवमेंट लेंगे तो यहां पर भी आपको वही सारी बातें ध्यान रखनी। आप यहां से अगर इसके राइट में जाएंगे तो साउथ ईस्ट में पहुंचेंगे, साउथ ईस्ट के राइट में जाएंगे साउथ वेस्ट में पहुंचेंगे, साउथ वेस्ट के राइट में जाएंगे तो नॉर्थ वेस्ट में पहुंचेंगे, और नॉर्थ वेस्ट के अगेन राइट में जाएंगे तो फिर नॉर्थ ईस्ट में पहुंच जाएंगे। या तो आप इसे समझ लीजिए, या आप ऐसे समझिए, आप इसके लेफ्ट में जा रहे हैं, या फिर इसके लेफ्ट में जा रहे हैं, फिर इसके लेफ्ट में जा रहे हैं, फिर इसके लेफ्ट में जा रहे हैं। मतलब आप चल कहाँ रहे हैं? एक सर्कुलर ऑर्डर में चल रहे हैं। तो ये इसका राइट हैंड है, ये इसका लेफ्ट हैंड है, ये इसका
यहाँ आते हैं, ये इसका राइट हैंड है, ये इसका लेफ्ट हैंड है, ठीक है। अब यहाँ की अगर बात करें तो ये इसका राइट हैंड हो जाएगा, ये इसका लेफ्ट हैंड हो जाएगा, क्योंकि जो इसका लेफ्ट है वो इसका राइट हो जाएगा, जो इसका राइट इसका लेफ्ट है, जो इसका राइट इसका लेफ्ट हो जाएगा, ये इसका राइट हैंड हो जाएगा। तो ये मूवमेंट हैं जिन मूवमेंट में आपको राइट और लेफ्ट चलना है, ठीक है। तो मैंने आपको वहाँ क्या समझाया था, जब मैंने आपको ये पढ़ाया था तब मैंने आपको समझाया था कि अगर हम यहाँ पर चलते हैं तो NESW से सॉल्व करते हैं, NESW, यही पढ़ाया है, इसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ाया होगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ाया होगा, मैंने आपको बस यही चीज़ समझाई है अभी तक कि आप नॉर्थ के राइट में जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, इसके राइट में जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, इसके राइट में जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, इसके राइट में जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, या फिर आप इनके लेफ्ट में जा सकते हैं सभी के, ठीक है। तो ये मूवमेंट में आपको ये वाली चीज़ तो मैं सिखा चुका हूँ, आज इस पर बात करनी है हमको, ठीक है। बस आपको समझना है क्या है कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट के राइट में जाएंगे तो आपको साउथ ईस्ट मिलेगा, उसके राइट में साउथ वेस्ट, फिर नॉर्थ वेस्ट और दोबारा फिर नॉर्थ ईस्ट पर आ जाएंगे। घूम फिर कर आपको आना वही है, क्योंकि ये क्या है, एक साइक्लिक ऑर्डर है, आप जहाँ से शुरू करेंगे लौट के कहाँ जाएंगे वहीं पर आ जाएंगे। तो आपको एक सवाल लेते हैं, उस सवाल पर बात करके देखते हैं कि हाँ क्या हमारी इन अप्रोच से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाते हैं। देखिए यहाँ दिया, एक लड़का अपने घर से 20 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में जाता है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट से शुरू करते हैं, नॉर्थ ईस्ट के आप राइट में चलेंगे, क्या मिलेगा आपको, साउथ ईस्ट, फिर क्या मिलेगा साउथ वेस्ट, फिर क्या मिल जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए ईस्ट ईस्ट वेस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ, ठीक है। बस याद करने का एक तरीका है। अब आप अगर चाहें तो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। बोला एक लड़का अपने घर से 20 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में जाता है, ये तो हमने लिख लिया। पहले समझाते हैं कि हाँ अगर हम इसका डायग्राम से सॉल्व करते हैं तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। एक लड़का अपने घर से 20 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में जाता है, तो 20 मीटर जा रहा है और कहाँ, उत्तर और पश्चिम दिशा में, तो भाई ऐसे चला गया 20 मीटर, ठीक है। और तब 20 मीटर दक्षिण पश्चिम में जाता है, आप जानते हैं दक्षिण पश्चिम ये वाला होता है, 20 मीटर यहां चला गया, फिर 20 मीटर दक्षिण पूर्व में जाता है, यहां से फिर चलेगा, फिर इस तरीके से चलेगा। बस यही गलती मत कर देना, आप ऐसे सीधा मत मोड़ देना। दक्षिण पूर्व कितना चला गया, 20 मीटर, अंत में अपने मकान की ओर मुड़ जाता है, अंत में अपने मकान की ओर मुड़ जाता है, ठीक। अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो भाई ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है। अगर आपसे पूछे प्रारंभ बिंदु से अंतिम बिंदु की दिशा तो ये होगी, और ये एरो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं किसको डिनोट करता है, दक्षिण और पश्चिम को, ठीक है। तो आपका आंसर जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, दक्षिण पश्चिम। ये वाली बात तो यहां से कंफर्म हो जाती है। अब हम अपनी अप्रोच के थ्रू इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिएगा, इन सब की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने एक भी मूवमेंट इधर उधर ले लिया तो क्या हो जाएगा, आपका सारा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। हम समझते हैं एक लड़का अपने घर से 20 मीटर उत्तर दिशा में जा रहा है, भाई लड़का अपने घर से 20 मीटर उत्तर दिशा में, नहीं उत्तर पश्चिम में, तो उत्तर भी होना चाहिए और पश्चिम भी होना चाहिए, तो ये आ गया, उत्तर भी है पश्चिम भी है, कितना गया 20 मीटर लिख लिया। और तब 20 मीटर दक्षिण पश्चिम में जाता है, दक्षिण भी हो और पश्चिम भी हो, तो ये आ गया 20 मीटर दक्षिण पश्चिम में जाता है। फिर वह दक्षिण पूर्व में जाता है, कितना 20 मीटर, अगेन 20 मीटर दक्षिण पूर्व में जाता है, अंत में अपने मकान की ओर मुड़ जाता है, ठीक है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो बस यही तो पूछा है कि अब वह किस दिशा में चल रहा है। अच्छा, अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो ये देखो क्वेश्चन के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि भाई पूछा क्या गया है। चलो पहले तो हम ये देख लेते हैं प्रारंभ बिंदु से अंतिम बिंदु की दिशा क्या है। देखिए ये साउथ ईस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है, ये आपस में क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। और मैंने आपको बताया था कि जब डायरेक्शन आपस में अपोजिट होती हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाती हैं, और सेम होती हैं तो वैल्यू जुड़ जाती है। तो यहाँ पर इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। अगर उसने क्वेश्चन ये पूछा होता प्रारंभिक बिंदु से दिशा व दूरी बताओ, दिशा व दूरी बताओ, तो आपका ये आंसर आ जाता जो 20 मीटर साउथ वेस्ट, जो अभी मैंने यहां आंसर लगाया था,
तो आप इसे आंसर मार्क कर देते कितना, 20 मीटर साउथ वेस्ट। लेकिन उसने यहाँ पर एक ट्रिक लगाई है, एक चीज पूछी है, अब वह किस दिशा में चल रहा है, यानी उसकी जो लास्ट डायरेक्शन है आपको वो आंसर बताना है। वो व्यक्ति ये नहीं पूछा है कि प्रारंभिक बिंदु से उसकी डायरेक्शन अब क्या है, ये पूछा गया है कि जब उसने लास्ट मूवमेंट लिया था तो उसकी डायरेक्शन तब क्या थी। तो आप एक बात सोचो, यहाँ से चलना शुरू किया, पहले इधर मुड़ा, फिर इधर मुड़ा और लास्ट में यहीं तो जा रहा है, क्योंकि लास्ट मैंने यही तो देखा था। देखिए उत्तर पश्चिम में चला, उत्तर पश्चिम में चला गया, फिर दक्षिण में गया, फिर दक्षिण पूर्व में गया, तो लास्ट मूवमेंट तो यही था। अगर लास्ट मूवमेंट ये है तो उसकी लास्ट डायरेक्शन भी तो यही रहेगी, तो आंसर क्या आएगा, दक्षिण पूर्व आंसर आएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर दक्षिण पूर्व होगा। और अगर क्वेश्चन को ये पूछ ले कि प्रारंभ बिंदु से दिशा क्या है और दूरी क्या है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 20 मीटर और साउथ वेस्ट, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु से और अंतिम बिंदु की जो दिशा और दूरी होती है हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग लास्ट में वही निकल कर आता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है बाकायदा, यहाँ दिया है प्रारंभिक स्थान से दूरी व दिशा बताइए। विशाल दक्षिण पश्चिम दिशा में 12 किलोमीटर तक जाता है। अभी इसको आगे समझेंगे, एक क्वेश्चन और होगा छोटा सा। देखो ये है, शैलेंद्र उत्तर पूर्व दिशा में 40 किलोमीटर तक जाता है। तो शैलेंद्र है उत्तर पूर्व, पहले ही लिख लेंगे भाई हमारे पास कौन कौन से मूवमेंट लेने हैं, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। जो काम हम NESW से कर रहे थे वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं, बस ये NE, SE, SW, NW, बस इतना लेना है। ठीक है, आपकी बहुत सारी कैलकुलेशन, बहुत सारे ग्राफ भी तो बचा रहे हैं इसके एवज में, है ना, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब इसने बोला है शैलेंद्र उत्तर पूर्व दिशा में 40 किलोमीटर तक जाता है। तो उत्तर हो और पूरब हो, यानी नॉर्थ ईस्ट कितना गया, 40 किलोमीटर तक जाता है। इसके बाद में अपने दाएं मुड़ता है, यहाँ से दाएं मुड़ेगा, यहाँ आ जाएगा भाई, और 10 किलोमीटर तक जाता है, तो यहाँ 10 किलोमीटर लिख लिया मैंने। फिर वह अपने दाएं मुड़ जाता है, यहाँ से फिर दाएं मुड़ा और 50 किलोमीटर तक जाता है, तो 50 किलोमीटर चला गया। तो बताइए वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में, बस अब हमें ये बताना है कि स्टार्टिंग से उसका डायरेक्शन और डिस्टेंस कितना है। तो आप मुझे एक बात बताइए, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है, नॉर्थ का अपोजिट साउथ, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, इनको मैं आपस में अगर कैंसिल आउट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। ठीक है, अब ये भी 10 है और ये भी 10 है। जब दो दिशाओं के बीच की बात आ जाती तब मैंने आपको क्या बताया था, कल वाली प्रीवियस क्लास में मैंने समझाया हुआ है, जब भी दो दिशाओं के बीच की बात आएगी तो पाइथागोरस फॉर्म होगा ही होगा। अब यहां पर अगर बात की जाए, यहां पर अगर बात की जाए कि भाई दूरी क्या होगी या दिशा क्या होगी, तो दिशा बाद में समझेंगे, पहले समझेंगे दूरी क्या होगी। तो अब ये है 10 का स्क्वायर प्लस ये भी 10 का स्क्वायर, क्योंकि इनमें क्या बनेगी, पाइथागोरस, और मिड में है तो 100% पाइथागोरस बनेगी। ठीक है, हमें क्या निकालनी होती, यानी अब इस तरीके से हम जो निकाल रहे हैं वो कर्ण की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहां पर हम क्या निकाल रहे हैं, दूरी। तो दूरी के लिए हम सीधे सीधे क्या कर देंगे, अंडर रूट में डाल देंगे इसको। ये बनेगा आपका 100 प्लस 100, फाइनली बन के आएगा अंडर रूट 200। आप एक बहुत सिंपल सा काम कर सकते हैं, वैसे तो इसका सीधा आंसर 10√2 हो जाएगा। आप चाहें तो इसे ओपन भी कर सकते हैं, 2 गुणा 10 गुणा 10, 10 ढाई 100 और दूनी 200। तो अंडर रूट से कौन सी वैल्यू बाहर आती है, जो 2 से मल्टीप्लाई होती है, तो 10 यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। 10√2 जो होगा वो क्या हो जाएगी, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, यानी कि दूरी हो जाएगी। अब सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि भैया डायरेक्शन कैसे बताएं। तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। अब देखिए आप कौन कौन सी डायरेक्शन में हैं, आप एक साउथ ईस्ट में हैं तो आपने यहाँ साउथ ईस्ट लिखा, दूसरा आप साउथ वेस्ट में हैं तो आपने यहाँ पर साउथ वेस्ट लिखा। आपको बताना है कि वो व्यक्ति किस डायरेक्शन में अब चल रहा है, तो जो अपोजिट डायरेक्शन हो उनको कैंसिल आउट कर देना, और जो डायरेक्शन दोनों में कॉमन है वो आपकी डायरेक्शन बन जाएगी। इसका मतलब 10√2 तो दूरी हो गई, और दिशा की अगर बात की जाए तो हो जाएगी आपकी साउथ में। अभी आपको ये पहला क्वेश्चन है जो पाइथागोरस पे बना है, तो मैं आपको क्या है इसको प्रैक्टिकली भी समझा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हमारा अभी जो आंसर आया वो है 10√2 और डायरेक्शन आई हमारी साउथ। अब हम बात करते हैं कि अगर
हम इसे अपने ग्राफ से करते तो कैसे सॉल्व करते। अभी ये क्लास है, स्टार्टिंग है, आप सारी चीज़ें समझते हुए चलिए। जब आप एक बार परिपक्व हो जाएंगे इन चीज़ों में तो फिर डायरेक्ट ही क्या करेंगे, क्योंकि अभी इसके जो मोस्ट एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, उनको भी, उनकी सीरीज भी लेके आने वाला हूँ मैं। तो उनकी सीरीज लेके आएंगे, उनमें क्वेश्चन हम डायरेक्ट कर रहे होंगे, वहाँ मैं कोई ग्राफ नहीं बनाऊंगा किसी भी क्वेश्चन का, ठीक है। तो फिलहाल तो सारी चीज़ समझते हुए चलते हैं। अब इसने बोला है शैलेंद्र उत्तर पूर्व दिशा में 40 किलोमीटर तक जाता है, तो भाई यहाँ से चले उत्तर पूर्व, ये हो गया, कितना चला गया 40 किलोमीटर। इसके बाद में अपने दाएं मुड़ता है, यहाँ से दाएं मुड़ेगा और 10 किलोमीटर जाता है, मान लीजिए 10 किलोमीटर का ये बना लिया। फिर वह अपने दाएं मुड़ता है, यहाँ से दाएं मुड़ेगा और 50 किलोमीटर तक जाता है। तो यहाँ से दाएं अगर मुझे मोड़ना है तो मैं ऐसे मोड़ूंगा और 50 किलोमीटर तक जाऊंगा। थोड़ा ज़्यादा हो गया है, यही होता है अक्सर पंगे। कुछ ऐसे रहेगा, 50 किलोमीटर ऐसे चलेगा। ये कितना चला है 50 किलोमीटर, ठीक है भाई। अब फाइनली क्या होने वाला है, मुझसे ये पूछा है अब जो प्रारंभिक बिंदु है, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये था, इससे दूरी और दिशा बतानी है, तो मैं क्या करूंगा, एक यहाँ लंबवत एक लाइन खींच लेता हूँ, ठीक है। तो इस डिस्टेंस के बराबर ये 10 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगी, और स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो यहाँ से ये एक लंब पड़ेगा इस तरीके से, आप देखिएगा। तो आप जानते हैं कुल मिलाकर ये डिस्टेंस इसके बराबर हो गई, ये यहाँ से यहाँ तक 40 है, जो कि यहाँ वैल्यू लिखी हुई है भाई। अगर ये 40 है तो इतनी वैल्यू ये भी 40 है, तो 50 में से अगर 40 निकल गई तो ये वैल्यू कितनी बची 10 किलोमीटर, ठीक है। अब ये 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर, आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करें, क्या यहाँ पाइथागोरस नहीं बन रहा है भाई, पाइथागोरस तभी बनता है ना जब यहाँ 90, ये 90 बन गया। जब ये 90 बन गया तो ये आधार मान लो आप, इसको लंब मान लो, तो ये क्या बनेगा, कर्ण बनेगा। और अगर ये कर्ण है तो हमें क्या करना होता है, कर्ण बराबर अंडररूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये tan√2 निकल कर आएगा, तो हमारी जो दूरी है वो कितनी निकल के आई, tan√2। अब बात करेंगे दिशा की। तो एक बात समझिए, ये व्यक्ति यहाँ पर है ना, यहाँ, और डायरेक्शन ये डिनोट कर रही है, तो ये डायरेक्शन किसको डिनोट करेगी, साउथ को। तो क्या आप अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी, ये 40 है तो आप इसे 50 मानकर थोड़ा सा भी अगर आगे बढ़ा देते तो क्या ये मूवमेंट आपका ऐसे नहीं हो जाता, और अगर ऐसे हो जाता आप साउथ वेस्ट में पहुंच जाते तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स यही रहती हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को खत्म करते हुए हमने तो एक सीधा सा फंडा बना दिया, आपने कुछ नहीं करना, बस सीधे सीधे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करो। जो प्रीवियस पैटर्न बताया उसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। बस आपको क्या है, यहाँ पर वहाँ सिंगल डायरेक्शन लिख रहे थे, यहाँ पर आपको डबल डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी। अगर मिड डायरेक्शन की बात आती है, किन्हीं दो दिशाओं के बीच में कोई बात आती है तो पाइथागोरस बनेगा, और अगर पाइथागोरस बन रहा है तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है भाई, एक डायरेक्शन ये ले लो, एक डायरेक्शन ये ले लो, इनमें जो अपोजिट डायरेक्शन उनको कैंसिल आउट कर दो, जो दोनों में कॉमन डायरेक्शन है वही आपका आंसर होगा। अभी आगे भी चेक करते हैं ऐसा कोई क्वेश्चन, ठीक है। हो सकता है यही हो कुछ पाइथागोरस जैसा। यदि नहीं, रवि दक्षिण पूर्व दिशा में 16 किलोमीटर तक जाता है, तो एक फिर लिख लेते हैं भाई अपना, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। रवि दक्षिण पूर्व दिशा में 16 किलोमीटर तक जाता है, दक्षिण भी हो और पूरब भी हो, तो दक्षिण भी है पूरब भी है, कितना गया 16 किलोमीटर। फिर वह अपने दाएं मुड़ता है, यहां से दाएं मुड़ेगा, यहां आ जाएगा और 6 किलोमीटर तक जाता है, यहां 6 किलोमीटर चल गया। फिर वह अपने दाएं मुड़ता है, यहां से फिर दाएं मुड़ेगा और 24 किलोमीटर तक जाता है, तो यहां 24 किलोमीटर भी चला गया। अब आपसे पूछे तो बताइए वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में। अब आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि अब आपने कुछ नहीं करना, एक बहुत सिंपल सी बात है, और वो सिंपल सी बात सिर्फ ये है कि आपको बस ये देखना है कि ये साउथ ईस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है। ये साउथ ईस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है। आप ये अपोजिट डायरेक्शन जो है इनमें से आप माइनस करेंगे, तो 24 में से आपको 16 माइनस करना है, तो इधर तो वैल्यू खत्म हो जाएगी, यहाँ वैल्यू बचेगी केवल 8, और ये तो अपोजिट किसी के है नहीं, तो यहाँ वैल्यू बचेगी 6। तो फाइनलाइज जो वैल्यू बचने वाली है वो आपकी 6 और 8 बचेगी, और आप इन दो दिशाओं के बीच में होंगे। तो जब दो दिशाओं के बीच में होता है, मैंने भी क्या बताया था, क्या बनेगा, पाइथागोरस।
बस भाई हो गया सवाल सॉल्व, कुछ नहीं करना। आप तो जानते हैं, ये मैंने आपको ट्रिपलेट पढ़ाया हुआ है कि 3 + 4 = 5 के। कौन सा मल्टीपल है 3 का? दूसरा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए, तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। यानी 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो 5 दूनी 10। क्या 6 + 8 ट्रिपलेट में है? तो बिल्कुल है। तो बराबर 10 किलोमीटर क्या हो जाएगा इसका डिस्टेंस हो जाएगा। हमें 6 और 8 के बीच की ही तो दूरी निकालनी थी, तो 10 किलोमीटर क्या हो गई हमारी, ये हो गई दूरी। ठीक है, अभी डिस्टेंस हमने कवर कर ली। अब हमें बताना है, तो दूरी तो निकल गई, अब बताना है कि वह किस दिशा में है, तो डायरेक्शन बताना, यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब आप देखिए, एक तो वो लास्ट जो बच रही है वैल्यू वो साउथ वेस्ट में बच रही है, तो साउथ वेस्ट लिख लिया मैंने, और उसके अलावा नॉर्थ वेस्ट में बच रही है, तो मैंने नॉर्थ वेस्ट लिख लिया। मैंने अभी आपको बताया था जो दिशाएं अपोजिट हैं उनको कैंसिल आउट कर दीजिए, और जो कॉमन डायरेक्शन है वही आपका क्या होगी, आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसका मुंह जो होगा किस डायरेक्शन में होगा, पश्चिम दिशा में, यही उत्तर है। अब आया होगा आपको समझ में। तो अगर इतनी बात मेरी समझ में आ गई है तो तुरंत लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जॉर्ज, चलिए इसको देखते हैं। फिर वही छोटा सा फंडा अपना, नॉर्थ ईस्ट के साथ साउथ ईस्ट के साथ साउथ वेस्ट के साथ नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, जॉर्ज उत्तर पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर तक जाता है, उत्तर हो और पश्चिम हो, यानी कि नॉर्थ वेस्ट। कितना गया, 10 किलोमीटर तक जाता है। फिर वह अपने बाएं घूमता है, यहाँ से बाएं घूमेगा, यहाँ आएगा, और 15 किलोमीटर तक जाता है, तो 15 किलोमीटर चला गया। इसके बाद फिर वह अपने बाएं घूमता है, यहाँ से फिर बाएं घूमा, और 10 किलोमीटर तक जाता है, तो 10 किलोमीटर चला गया। इसके बाद अपने बाएं घूमता है और 30 किलोमीटर तक जाता है, तो भाई मेरे 30 किलोमीटर तक चला गया। जो वैल्यूज़ दी गई हैं उन वैल्यूज़ को लिख लेंगे, जो अपोजिट उनको कैंसिल आउट कर देंगे, जो सेम होंगे उसको जोड़ लेंगे। हालांकि यहाँ ऐसा कुछ भी दिया नहीं है, पर मुझे ये पता चल रहा है यहाँ देखने से ही कि ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि साउथ ईस्ट का अपोजिट नॉर्थ वेस्ट होगा, तो ये कैंसिल हो गए। अब दूसरी बात, नॉर्थ ईस्ट की वैल्यू 30 है और साउथ वेस्ट की वैल्यू कितनी है, 15 है। तो आप जानते हैं ये आपस में अपोजिट डायरेक्शन है, आप इन्हें कैंसिल आउट कर दें, या फिर आप सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, इनको घटा भी सकते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए ये लिख दूं 15 + 15, तो क्या आप इस 15 से 15 नहीं उड़ा देंगे? तो फाइनली जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, आप उस चीज़ को समझो। वो वैल्यू बच के आएगी 15, वैल्यू बच के आएगी 15, और 15 किलोमीटर, और डायरेक्शन कौन सी होगी, नॉर्थ ईस्ट। अब ये मत सोच लेना कि सर यहाँ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कैसे हो गई, डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट, और डिस्टेंस क्या होगी, दूरी हो जाएगी आपकी 15 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ आप ये मत सोचना सर यहाँ नॉर्थ ईस्ट कैसे होगी, क्योंकि यहाँ पर पाइथागोरस ही फॉर्म नहीं हुआ। जब पाइथागोरस फॉर्म होगा तब हमें ये चीज़ सोचनी है कि दिशा हम कैसे बताएं। तो जो कॉमन डायरेक्शन है उसको हम डायरेक्शन मान लेंगे, और जो अपोजिट होंगे उनको कैंसिल आउट कर देंगे। तो फाइनली यहाँ हमारा आंसर क्या बनेगा, 15 किलोमीटर और नॉर्थ ईस्ट, ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, विशाल दक्षिण पश्चिम दिशा में 12 किलोमीटर तक जाता है और फिर अपने दाएं मुड़ता है और फिर 15 किलोमीटर तक जाता है। इसमें कुछ मिस्टेक थी, उस मिस्टेक को भी सही किया गया है, देन आपको दोबारा क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो विशाल जा रहा है दक्षिण पश्चिम दिशा में 12 किलोमीटर तक, दक्षिण हो और पश्चिम हो, तो ये हो गया 12 किलोमीटर तक जाता है। फिर वह अपने कहाँ मुड़ रहा है, दाएं मुड़ रहा है, तो यहाँ से दाएं मुड़ेगा 15 किलोमीटर तक यहाँ आ जाएगा भाई। फिर भी अपने दाएं मुड़ता है, यहाँ से फिर दाएं मुड़ेगा, 10 किलोमीटर तक जाता है, फिर 10 किलोमीटर यहाँ आ जाएगा। फिर वह अपने दाएं मुड़ता है, यहाँ से फिर दाएं मुड़ेगा और 16 किलोमीटर तक यहाँ आ जाएगा, तक जाता है, यहाँ तक हो गया। फिर आप 16, फिर वह अपने बाएं मुड़ता है, लास्ट मूवमेंट ये था। फिर वह अपने बाएं मुड़ता है, यहाँ से बाएं मुड़ेगा, अपने बाएं मुड़ता है और 62 किलोमीटर तक जाता है, तो यहाँ तक कितना आ गया, 62 किलोमीटर। फिर वह अपने बाएं मुड़कर 81 किलोमीटर, फिर यहाँ से फिर बाएं मुड़ेगा, यहाँ आ जाएगा 81 किलोमीटर तक जाता है। तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य की दूरी पूछिए, ये आपको बतानी है। वैसे तो आप कोशिश करें कमेंट करके बताएं कमेंट में कि ये आंसर कैसे निकलेगा, बाद बाकी सॉल्यूशन मैं करा देता हूँ। हम एक फाइनलाइज वैल्यू निकालते हैं। अगर बात की जाए तो नॉर्थ ईस्ट की वैल्यू कितनी बनेगी, 72,
साउथ ईस्ट की 16, इसकी 12 और इसकी 96। आप जानते हैं साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, साउथ वेस्ट होता है। तो अपोजिट डायरेक्शन आपस में क्या होती है, माइनस हो जाती है। तो 72 में से अगर आप 12 घटाएंगे तो क्या बचेगा भाई, 60। अच्छा, यहाँ पर साउथ ईस्ट का आप अपोजिट जानते हैं, साउथ ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट। तो जब आप 96 में से 16 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 80 मिलने वाला है। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि इसको कैसे सॉल्व करें, ये तो नॉर्थ ईस्ट है, ये तो नॉर्थ वेस्ट है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। तो मैंने आपको एक चीज़ ये भी तो बताई हुई है कि अगर हम यहाँ इस तरीके से चल रहे हैं इस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, आप नॉर्थ वेस्ट के और इधर जाओगे तो कहाँ पहुँचोगे, नॉर्थ वेस्ट के और इधर जाओगे तो कहाँ, नॉर्थ ईस्ट में ही तो पहुँचोगे। तो फाइनली ये वैल्यू क्या डिनोट करती है, नॉर्थ ईस्ट को डिनोट करती है। और नॉर्थ ईस्ट की वैल्यू है कितनी, 60 है ना, और ये वैल्यू कितनी है, 80 है। तो अब दो दिशाओं के बीच की बात आ गई ना, अब तो दो दिशाओं के बीच की बात आ गई। तो थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, गड़बड़ सड़बड़ ज़्यादा सा हो गया है, इसको यहाँ से समझा देते हैं। फाइनली हम क्या करेंगे, अब इस वैल्यू को, ये नॉर्थ ईस्ट की वैल्यू है, इसको उठा के हम यहाँ ले आएंगे। ये जो 60 है इसको यहाँ ले आएंगे। और आप जानते हैं ये नॉर्थ वेस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है। जब दो दिशाओं के बीच की बात आती है तो पाइथागोरस बनता है। ठीक है लल्लू, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो अब तो भाई ये सवाल बहुत सरल हो गया, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया ही है 6 + 8 बराबर कितने के होता है, बोलो बोलो, 10 के, है ना। 6 + 8 बराबर कितने के, 10 के। और 6 + 8 में इन्होंने क्या बदतमीजी की है, जो इन्होंने की वही आप इनके साथ कर दो। इन्होंने 0 0 लगाए हैं तो आप भी 0 लगा दो, बस यही हो गया 100 किलोमीटर आंसर। तो डिस्टेंस क्या हो गई भाई, डिस्टेंस हो गई आपकी 100 किलोमीटर। ठीक, अब आपसे बस ये पूछा गया कि अब आप ये भी बता दो, जब आपने इतना हम पे एहसान कर ही दिया है, हैं आपने दूरी बता दी तो दिशा भी बता दीजिए। तो दिशा में भी कुछ नहीं भाई, बहुत सिंपल है। आप जानते हैं एक तो आपके पास जो वैल्यू बच रही है वो नॉर्थ वेस्ट की बच रही है और एक नॉर्थ ईस्ट की बच रही है। तो आप नॉर्थ वेस्ट लिख लो और नॉर्थ ईस्ट लिख लो। आप जानते हैं जो अपोजिट डायरेक्शन उनको कैंसिल आउट कर देना है और जो कॉमन डायरेक्शन है वही आपका क्या बनेगा, आंसर। तो आपकी दिशा क्या हो जाएगी, नॉर्थ। वैसे आप लोगों की भगवान की दिशा अच्छी चल रही हो, नॉर्थ यानी कि उत्तर। और इस प्रश्न का उत्तर क्या है, उत्तर ही इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है भाई, तो आई थिंक यहां तक आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब आपको लगा भी होगा, आप में खुद में भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया होगा कि आप डायरेक्शन के किसी भी क्वेश्चन को विदाउट डायग्राम आप सॉल्व कर सकते हैं। देयर इज नो नीड टू ड्रॉ एनी टाइप्स ऑफ डायग्राम। ठीक है, आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप किसी भी तरीके का कोई डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करें। आप बिना किसी डायग्राम के, बिना किसी ग्राफ के, बिना किसी फिगर के आप डायरेक्टली डिस्टेंस के और डायरेक्शन के दोनों क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैं कोई डायग्राम ड्रॉ नहीं करवाऊंगा, हाँ समझाऊंगा, क्योंकि मैं एक टीचर हूं तो मैं आपको उस तरीके से समझाऊंगा। जहां जरूरत होगी वहां मैं आपको डायग्राम बनाकर भी दिखाऊंगा, है ना। जहां जरूरत होगी वहां मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके ये भी समझाऊंगा कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, जब भी तो आपकी समझ में आएगा। वरना ऐसे तो बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, सभी पढ़ा रहे हैं, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। अगर आप यहाँ तक आए हैं, इस चैनल तक आप आए हैं और अगर आपको यहाँ तक कुछ नया, कुछ डिफरेंट मिल रहा है तो भाई लाइक ज़रूर ठोक कर जाना और मेरे लिए कमेंट करके जाना। ठीक है, तो बस यही चीज़ आपको समझानी थी कि देखो बिना किसी डायग्राम वगैरह के भी हम क्वेश्चनों को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही रीजनिंग के जितने भी टॉपिक हैं सारे मैं आपको प्रैक्टिकली पढ़ाऊँगा। ठीक है, पढ़ा तो आपने बहुत होगा, मैं हर बार एक ही बात कहता हूँ, पढ़ा तो आपने बहुत होगा, पर एक बार ट्रस्ट करके यहाँ पढ़कर देख लो, आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये मैं खुद से गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तो अब ये तो आपका डायग्राम का कॉन्सेप्ट लगभग खत्म हो गया और देखता मैं थोड़ा सा एनालाइज कर लूँगा और जो क्वेश्चन बचेंगे जो आपके यूपी SSS पैट के लेवल में है वहाँ तक मैंने पढ़ाया। अभी डायग्राम तो और भी बहुत कुछ है। बैंकिंग वालों के बच्चों के लिए कोडेड वाला डायरेक्शन होता है, डिस्टेंस होता है, वहाँ कोडेड में बोल दिया जाता है कि A@B का मतलब है कि A B के उत्तर में है, A#B का मतलब है कि B A के पश्चिम में है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं। तो अब इनमें केवल मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन की सीरीज
20 से 25 या 30 क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आऊँगा जी। इस टाइप का क्वेश्चन अगर कोई भी आपका यूपिटर प्लस सी पैट में बनता है, जो हमने अपना बैच बनाया आपका, जो हमारा जो स्वतंत्रता दिवस था उसके उपलक्ष्य में जो बैच बनाया गया था, उस बैच में यूपिटर प्लस सी पैट से रिलेटेड तैयारी कराई जा रही, तो उसमें आपका इससे बाहर कोई भी लेवल का क्वेश्चन नहीं आने वाला। बाद बाकी आपके पास जो भी किताब हो, मैं फिलहाल यहाँ किसी किताब का नाम नहीं ले रहा हूँ, आपके पास जो भी बुक हो आप उस बुक को एनालाइज करना, वहाँ से आप क्वेश्चनों को उठाना, उनको सॉल्व करके देखना। पहले आप ये जो लाइनें खींचे करते थे, जो डायग्राम ड्रॉ किया करते थे ना, ये सब आप करना बंद कर देना। एक बार मेरी अप्रोच से, मेरी क्लासेस पूरी पढ़ने के बाद जो आपने नोट्स आप तैयार करें या जो भी आप तैयार करें, उनके बाद आप उन सवालों को करके देखना। यकीन मानिए जो सवाल आप करते थे 1 मिनट में, जैसे अब यही सवाल देख लीजिए, अगर आप डायग्राम से करेंगे तो मिनिमम 1 मिनट आराम से लग जाएगा। अगर यहाँ आपका हार्डली 10 से 15 सेकंड लगेगा इस सवाल को करने में, तो मैं आपके 45 सेकंड सेव कर रहा हूँ, बहुत होते बेटा। ठीक है, चलिए तो फिर अब आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसके मिसलेनियस क्वेश्चनों के साथ, जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चनों के साथ मिलने वाले हैं। आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल।